बार भी इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, इसलिए छिन सकती है पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने जो होस्टिंग राइट्स है उसको साइन कर लिया है, यानी कि अब इंडिया जाएगा पाकिस्तान। अब इंडिया इसके लिए दावेदारी और मजबूत कर देगा भाई। क्योंकि फिर यार देखो, आप हमारे यहाँ नहीं आओगे, हम यहाँ आपके यहाँ नहीं आएंगे, उसमें क्या होगा फिर तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर उसमें भी आप क्या यही पैटर्न अपनाने वाले होगा। तो इसका एक लॉन्ग सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ना कि ये बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशंस कि भाई हम अब आपके यहाँ नहीं खेलेंगे, आप हमारे यहाँ मत आओ। पर इसकी पहल तो इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं करा इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया मना कर रहा है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। तो अब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि आप उनके यहाँ नहीं जाकर खेलोगे, आप जाके दुबई में खेल लोगे, बिल्कुल आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेल लोगे, पर उस साथ में तो आप खेल रहे हो यार। आपको इसका एतराज़ात के बाद इंडिया की बहुत सारी कोशिशों के बाद बिला आखिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ज़का अशरफ ने साइन कर दिया है चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के एग्रीमेंट पे। जी हाँ जनाब, इस न्यूज़ के बाद जो ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान के बाद जो है वो टोटली जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट करेगा चैम्पियन ट्रॉफी 2025। अब ये बात जो है वो सुनने में आ रही है कि इंडिया में जो है वो ये बात को लेकर बड़ी खलबली मच गई है। इंडिया में जो है वो ये बात ऐसे गिरा है जैसे कि उनके ऊपर कोई एटम बम गिर जाता है, उसको लेकर जो है बड़ी न्यूज़ में जो है वो बातचीत चल रही है। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही है कि जिसमें अब ये बहाने सोचे जा रहे हैं कि यार अब तो खैर ये पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया और ज़का अशरफ की मेहनत की बदौलत और सारी प्लानिंग्स की बदौलत अब जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। इनका जो है बाकायदा जो है वो एक कहते हैं ना कि साइन होना, वो साइन एग्रीमेंट पे हो चुका है। तो अब जो है वो इंडिया ये बहाने तलाश कर रहा है कि यार अब हम कौन से ऐसे बहाने तलाश करें जिसकी वजह से हमें जो है पाकिस्तान ना जाना पड़े। वो आपने मूवी नहीं देखी थी कि यार लाहौर नहीं जाऊंगी, यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। खैर जी, अब इंडिया जो है वो इंडियन मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, हम वो क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोग बताएं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। पाकिस्तान में ही होगी, और अब पाकिस्तान में होगी तो मेन इशू यहां पर आ जाता है इंडिया का, क्योंकि हम पाकिस्तान जाने से कतराते हैं आप सब। लेकिन यहां पर आपका मेन मुद्दा, बड़ी बात जो है वो शुरू हो जाती है। बड़ा सवाल यहीं पर आ जाता है, क्या इंडिया जाएगा पाकिस्तान? वैसे होस्टिंग राइट्स अब मिल गए हैं। अगर आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं, तो वो आप आईसीसी की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं खेल सकते हैं। पहले क्या था कि एसीसी, जैसे कि आपको एशिया कप का एग्जांपल समझाता हूं मैं, अगर यहां पर पाकिस्तान को राइट्स मिल गए तो इसका मतलब है कि सबको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा हमेशा से ही सिक्योरिटी कंसर्न रहा है, एक इशू रहा है पाकिस्तान के साथ। चाहे अगर किसी को भी टूर्नामेंट मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान को मिले चाहे वो इंडिया को मिले, फिर वो मजा किरकिरा हो जाता है। या तो फिर चाहे इंडिया ना खेल रहा, क्योंकि बातें तो कहीं ना कहीं ये भी हो रही थी ना कि अगर इंडिया के बिना ये टूर्नामेंट कैसे हो सकता है, इंडिया नहीं चाहता तो पूरा टूर्नामेंट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और 4 टीमें वहां जाना चाहती है, आपकी 5 टीमें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी जीत है कि भाई बाकी की टीमें तो आ रही है ना। है पाकिस्तान के फेवर में ये चीज है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो कंक्लूड कराई है सीरीज, टीम्स ना ट्रैवल करने आ रही है पाकिस्तान। और मतलब यार कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, बड़े बड़े प्लेयर तो पाकिस्तान गए, टीमें नहीं जा रही थी, अभी तो जाना शुरू हो रही है। अब वो किसी और तरीके की। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट की हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया है, तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया पर प्रेशर लगेगा ना कि यार भाई 2025 में इंडिया को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दावा और मजबूत हो जाएगा कि हम तो 2023 का आईसीसी टूर्नामेंट खेलने में इंडिया गए थे, हमारी तरफ से कोई वो नहीं थी चीजें। तो मतलब पाकिस्तान 2025 के लिए दावेदारी और मजबूत कर देगा भाई। क्योंकि फिर यार देखो, आप हमारे यहाँ नहीं आओगे, हम यहाँ आपके यहाँ नहीं आएंगे, उसमें क्या होगा फिर तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर उसमें भी आप क्या यही पैटर्न अपनाने वाले होगा। तो इसका एक लॉन्ग सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ना कि ये बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशंस कि भाई हम अब आपके यहाँ नहीं खेलेंगे, आप हमारे यहाँ मत आओ। पर इसकी पहल तो इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं करा इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया मना कर रहा है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। तो अब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि आप उनके यहाँ नहीं जाकर खेलोगे, आप जाके दुबई में खेल लोगे, बिल्कुल आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेल लोगे, पर उस साथ में तो आप खेल रहे हो यार। आपको इसका एक टर्म सोल्यूशन निकालना होगा। आप केवल ऐसा करते करते कि हम आपके पास नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ मैचेस खेलने आएंगे, तो उसको आप जैसे कहते हैं ना एक विद्रोह करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अब आप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अब इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। तो क्या इसकी लॉन्जेविटी है? सिर्फ और यार पता या तो अगर बॉयकॉट
बॉयकॉट करना है तो पूरी तरीके से करो भाई। श्रीलंका में ही थे और ऐसा ही माना जाता है कि इस बार भी इंडिया नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स का एग्रीमेंट साइन कर दिया आईसीसी के साथ, यानी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास ही होने वाली है। तो अब देखने वाला ये होगा सबसे बड़ा सवाल कि क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या बीसीसीआई अपनी टीम को भेजेगी पाकिस्तान या नहीं। आप लेकिन क्योंकि होस्टिंग राइट इनको मिल गए तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि इंडियन टीम को जाना पड़ेगा पाकिस्तान, खेलना पड़ेगा पाकिस्तान में जाके। पाकिस्तान की टीम को आना पड़ा, हिंदुस्तान में आकर खेलना पड़ा। लेकिन एट दी अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर हम वाइस वर्सा करें, इसका उल्टा देखें, तो अब होस्टिंग राइट जो है वो पाकिस्तान को मिल गए हैं, तो कायदे में तो पाकिस्तान जाना चाहिए हिंदुस्तान की टीम को, इंडिया को। लेकिन क्या हम जाएंगे वहां पर? और हम तो अब हाइब्रिड मॉडल का भी डिमांड नहीं कर सकते। बाय द वे, अगर बीसीसीआई मना करता है जाने से, या तो आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा, या तो आप ना खेलें आईसीसी, तभी या तो ये चीज पॉसिबल है। वरना अगर यहां पर भी हाइब्रिड मॉडल करवा दिया गया, अगर ऐसा कुछ यहां पर भी हो जाता है, तो फिर तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि हमें अपनी टीम को वहां पर नहीं भेजना, वहां पर जान माल का जोखिम है, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। तो ये परमिशन गवर्नमेंट से आपको लेनी पड़ती है, हिंदुस्तानी सरकार से ये परमिशन बीसीसीआई को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी तो सरकार ही है भाई बीसीसीआई। कायदे में अगर हम लॉ की बात करें, रूल्स की बात करें, तो कायदे में तो कोई भी मना नहीं करेगा पाकिस्तान में जाकर खेलने का, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। दूसरी टीमें भी आएंगी, उनको भी, जैसे कि प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भाई जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मीटिंग की है ज़का अशरफ से, और वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई हम फुल प्रूफ कोऑपरेट करेंगे। हम राजी होगा क्या? पाकिस्तान राजी होगा? पाकिस्तान का भी तो भाई ये पूरा आके बोलने का कि भाई हमें राइट्स मिले हैं होस्ट करने के, हमने अग्रीमेंट साइन किया है। क्योंकि भाई जब से इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल्स बंद हुई है, आप 2007-8 में आखिरी बार गए थे पाकिस्तान खेलने, पाकिस्तान तो आया था 2011-12 के टाइम पे हिंदुस्तान खेलने, लेकिन आप 2008 में गए थे आखिरी बार, उसके बाद आप खेलने नहीं गए होता है। और पाकिस्तान भी ये बोलेगा भाई 15 साल हो गए, आप इतने बड़े क्यों हैं? बाकी की टीमें भी तो आ रही हैं। जनाब आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा, बहुत ज़्यादा चीखें सुनाई दे रही है इंडियन मीडिया से, जिनमें ये बहुत सारे बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि अब जो है वो क्या होगा, अब इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी। अब कौन सा बहाना है? क्योंकि अब जो इवेंट है वो एशिया कप का नहीं है, अब जो इवेंट है वो आईसीसी का, और आईसीसी जो है वो फोर्स करेगी, यानी कि आपको सीधे सीधा बाइकआउट कर देना पड़ेगा कि यार मैं आईसीसी के ये मैचेस नहीं खेलूँगा, यानी कि ये जो है वो ट्रॉफी या ये सीरीज़ जो है वो इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर ये करते हैं तो फिर तो ये वजह बनेगी कि यार आप जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएँ और आप जो है वो आराम से इंडिया में रहें। और लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको डेफिनेटली पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एशिया कप नहीं है मेरे भाई, ये जो है वो आईसीसी का इवेंट है। और अगर आईसीसी ने साइन कर दिया है, एग्रीमेंट दे दिया और उसको इनको जो परमिशन दे दी है पाकिस्तान को होस्ट करने की, अब ये पाकिस्तान की मर्जी है, वो पाकिस्तान में होस्ट करे या चाइना में होस्ट करे या फिर जो है जाकर मरीख पे होस्ट करे। लेकिन पाकिस्तान के पास ये जो है राइट्स आ चुके हैं। अब इन राइट्स की बदौलत जो है वो इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर पाकिस्तान होस्ट करता है तो। अनटिल अनलेस ये बात उस वक्त तक जो है नहीं कही जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान का भी कुछ पता नहीं है ना यार, कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान में करे, हो सकता है यूएई में करे, क्योंकि हमारा दूसरा घर तो यूएई है। खैर जी, ये बात तो होती रहेगी, लेकिन बात यह है कि इंडिया के साथ जो है वो बड़ा जो है वो मोए मोए वाला सीन हो गया। और मोए मोए वाला सीन इस तरह भी हो गया कि यार इन्होंने कहा था कि यार हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, हाइब्रिड मोड पे करेंगे, आधा मैच जो है वो पाकिस्तान में होगा, आधा मैच जो यूएई में होगा, जैसे कि एशिया कप में हुआ था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब इस बात को लेकर जो है इंडियन मीडिया पर बड़े चर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उस पर बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिए। और अब देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी क्या स्ट्रेटजी प्लान करता है, जिसके तहत जो है उसको पाकिस्तान ना आना पड़े आईसीसी के मैच के अंदर, और आईसीसी का मैच खेल भी ले, और फिर जो है वो ये बात जो है वो कहीं मतलब कहते हैं ना कि ऊँट किसी करवट जाकर बैठे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी और मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग क्या समझते हैं? पाकिस्तान में इंडिया को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर इंडिया जो है वो फिर कोशिशें करेगा कि दूसरी स्ट्रेटजी अपनाएं? खैर जी, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।